सभी को नमस्कार। अब हम लास्ट इसका टॉपिक पढ़ते हैं, घास स्थल, ग्रासलैंड। तो घास स्थल कितने प्रकार के होते हैं? घास स्थल तो दो प्रकार के घास स्थल होते हैं बेटा। एक को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा प्रकार को कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय का अर्थ है उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को स्थल को क्या कहेंगे? शीतोष्ण घास स्थल कहेंगे। अब देखते हैं, उष्णकटिबंध हम कई बार पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंध होता है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या घास मिलता है। तो जैसे अफ्रीका में मिलता है सवाना घास स्थल। तो अफ्रीका में घास मिलता है उसको क्या घास कहते हैं? सवाना घास कहते हैं। अब सवाना घास किस कटिबंध का घास है तो हमको जानना है। ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र है। जो सवाना घास है ये उष्णकटिबंधीय घास है, इसको हमको जानना है। सवाना घास उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना घास में घास इतने बड़े बड़े होते हैं कि हाथी भी इस घास में छुप जाती है। तो अब देखते हैं इस उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। अफ्रीका का सवाना घास स्थल भूमध्य रेखा से दोनों ओर उष्णकटिबंध तक, भूमध्य रेखा से दोनों ओर उष्णकटिबंध तक इस प्रदेश की घास को हाथी घास कहते हैं। कौन सी घास कहते हैं? हाथी घास कहते हैं। किधर की? अफ्रीका की सवाना घास को, या घासों को पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहते हैं। सवाना घास भूमि को हंटर भूमि या शिकार भूमि कहा जाता है। यहाँ पर एमू पक्षी पाया जाता है। नाइजीरिया देश में, यहाँ नाइजीरिया देश है अफ्रीका में, तो नाइजीरिया देश में यहाँ पर हौसा जनजाति कृषि करती है। और पूर्वी अफ्रीका में केनिया में यहाँ पर मसाई जनजाति होती है जो पशुपालन करती है। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। इसे प्रदेश को हाथी घास कहते हैं या पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहते हैं। इसको शिकारी भूमि भी कहते हैं। एमू पक्षी पाया जाता है। नाइजीरिया में हौसा जनजाति और पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति यहाँ पर पशुपालन करती है। दूसरा घास स्थल होता है शीतोष्ण घास स्थल, अर्थात कर्क रेखा से 67.5 तक ये जो क्षेत्र है और मकर रेखा से 67.5 तक ये जो क्षेत्र है, यहाँ शीतोष्ण घास स्थल मिलेगा। क्या क्या क्षेत्र होता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होता है। और यहाँ जो घास पाई जाती है घास वो पौष्टिक घास होती है। अब देखते हैं नाम। पहला देश है ब्राजील। तो ब्राजील देखिए, यहाँ ब्राजील है, ये ब्राजील है। यहाँ दक्षिण अमेरिका का देश ये ब्राजील है। अर्थात ब्राजील किधर आ रहा है? तो ब्राजील उष्णकटिबंध में आ रहा है। तो ब्राजील में क्या घास मिलेगा? उष्णकटिबंधीय घास मिलेगा। तो जो ब्राजील में घास मिलता है उसको कंपोस्ट कहते हैं। अब प्रश्न पूछेगा कंपोस्ट घास कहाँ मिलता है? ब्राजील में मिलता है। ये कैसी घास है? तो ब्राजील उष्णकटिबंध में आता है तो ये उष्णकटिबंधीय घास है। वेनेजुएला यहाँ पर है। यहाँ कौन सा मिलता है वेनेजुएला में? यहाँ लानोस घास मिलता है। कौन सा घास? लानोस घास मिलता है। तो लानोस कैसी घास है? उष्णकटिबंधीय घास है जो वेनेजुएला में मिलता है। अफ्रीका में क्या मिलता है? सवाना घास मिलता है। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले घास को उष्णकटिबंधीय घास कहते हैं। ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस और अफ्रीका में सवाना। अब पढ़ते हैं शीतोष्ण घास मैदान। शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले घास मैदान को शीतोष्ण घास मैदान कहेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं प्रेरी मैदान मिलते हैं बेटा। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान। ये प्रेरी घास का मैदान कैसी मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में यहाँ पर पंपास घास का मैदान मिलता है। तो पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में मिलता है। कौन सा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे वेल्ड घास का मैदान मिलता है। वेल्ड कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। ये कैसी घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। एशिया में यहाँ पर
स्टेपी घास का मैदान मिलता है। स्टेपी कहाँ का घास का मैदान है? एशिया का घास का मैदान है। कहाँ मिलता है? शीतोष्ण घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में इस घास को, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास मिलता है। डाउन्स क्या घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। और हंगरी में मिलता है, यूरोप में, यहाँ पे पुस्ता। तो पुस्ता क्या घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। फिर से देखें यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, अफ्रीका में सवाना। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, एशिया में स्टेपी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, हंगरी में पुस्ता कहते हैं। इसको पुस्ता है बेटा, यही पुस्ता है। जो ब्राजील में घास का मैदान है कंपोस, वो कैसी घास है? उष्णकटिबंधीय घास है। लानोस जो वेनेजुएला में है, कैसी घास है? उष्णकटिबंधीय घास है। सवाना कहाँ मिलता है? अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास है। ये इसको तो मोस्ट टाइम पे प्रेरी कहाँ मिलता है? उत्तरी अमेरिका में मिलता है, शीतोष्ण घास मैदान है। पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में, शीतोष्ण घास मैदान है। वेल्ड कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में, शीतोष्ण घास मैदान है। स्टेपी कहाँ मिलता है? एशिया में, शीतोष्ण घास मैदान है। डाउन्स कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, शीतोष्ण घास मैदान है। पुस्ता कहाँ मिलता है? हंगरी में, शीतोष्ण घास मैदान है बेटा। अब लास्ट पॉइंट है प्राकृतिक प्रदेश, डेजर्ट, मरुस्थल। तो तापमान के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं हॉट डेजर्ट, उष्ण मरुस्थलीय, एक को कहते हैं शीत मरुस्थलीय। तो उष्ण मरुस्थलीय कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। हम देखेंगे महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही क्या मिलते हैं? मरुस्थल मिलते हैं। जैसे भारत के पश्चिम में थार मरुस्थल है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर नामीबिया के आसपास कालाहारी मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, उत्तरी अमेरिका में एरिज़ोना, अटाकामा, पेंटागोनिया मरुस्थल है। तो क्या क्या मरुस्थल पढ़ेंगे हम लोग? अफ्रीका में सहारा, अफ्रीका में कालाहारी, भारत में थार, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, उत्तरी अमेरिका में एरिज़ोना, सोनोरन, अटाकामा और पेंटागोनिया। ये देखिए इतने मरुस्थल है। अफ्रीका में सहारा का, अफ्रीका में कौन कौन सा? सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल, भारत में थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, उत्तरी अमेरिका में एरिज़ोना, सोनोरन, अटाकामा और पेंटागोनिया। इस मरुस्थल है बेटा। और शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ मिलता है? एशिया के गोबी मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल है। इस तरह से अध्याय समाप्त होता है बच्चों। सभी बच्चों को धन्यवाद। बाय बाय बेटा।